इस स्वर्गलोक में जितने भी देव हैं सभी प्रसन्नचित्त हैं, किसी भी असुर का कोई भय नहीं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। क्यों नहीं, क्योंकि मैं राजा हूं देवलोक का, कहलाता हूं सुरपति। ये सर देवता सर को झुकाते समय और शाम है। राजा हूं, रणधीर हूं, जमाने में एकता। ये संग्राम में करता नहीं कोई भी मेरा मुकाबला। ये डालू जिधर निभा उधर हाहाकार हो, उठाऊं जिधर ये। तुम्हारे देवेंद्र कहाँ हैं? सभा भवन में है। हमारे आगमन की सूचना दो, कहो महर्षि वशिष्ठ उनके दर्शन करना चाहते हैं। जो आज्ञा भगवान। देवेंद्र की जय हो। मैं देवेंद्र महर्षि वशिष्ठ दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? महर्षि वशिष्ठ जी का आगमन हुआ है। चलो हम स्वयं चलते हैं उनके स्वागत के लिए। बोलिए संत भगवान की, संत भगवान की। स्वागत है। सेवक के गृह में पधारना स्वामी का वह मंगल का देने वाला होता है और अमंगल का नाश करने वाला होता है। हे गुरुदेव, आपने इस देवलोक में पधारकर हम देवताओं को कृतार्थ किया। कहिए मुन्ना, इस वक्त आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? हमारा आगमन तो इस समय देवराज इंद्र अयोध्यापुरी से हो रहा है और तुम्हारे भाव बड़े ही सुंदर हैं। अपनी कुशलता बताओ, आप कुशल तो हो, कोई कष्ट तो आपको नहीं है? क्यों नहीं गुरुदेव, क्यों नहीं कुशल? भगवान शंकर की कृपा से, आप जैसे साधु संतों की कृपा से मैं सदैव इस देवलोक में कुशल मंगल से रहता हूँ। किसी भी वस्तु का कोई भी अभाव नहीं है। 33 करोड़ देवता हर समय हमारे सेवा में रहते हैं। बहुत सुंदर। अप्सराएं नृत्य गान करती है, किसी बात का कोई भी अभाव नहीं है मुन्ना। परंतु आप कह रहे हैं कि इस समय आप अयोध्यापुरी से आ रहे हैं, तो आप मुझे मृतलोक का समाचार सुनाए। आखिर मृतलोक में किस प्रकार के राजेंद्रगण हैं? मृत्युलोक में सब प्रकार के राजा हैं। असत्यवादी और सत्यवादी दोनों ही प्रकार के राजा हैं। क्या कहा मुन्ना? हाँ। सत्यवादी और असत्यवादी? हाँ, इसका मतलब एक राजा तो ऐसा होता है कि अपने जीवन पर्यंत झूठ ही बोलता है, अथवा अपने जीवन पर्यंत वह असत्य का ही भाषण करता है, सत्य नहीं बोलता। क्यों? और एक राजा ऐसा होता है, चाहे उसके प्राण चले जाएं, लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ता, अपने सत्य पर अटल रहता है और हमेशा ही अपने सत्य का पालन करता है। परंतु मुन्ना, आखिर मृतलोक में ऐसा हुआ है कौन सा राजा है जो कि असत्य भाषण नहीं करता है, सत्य का पालन करता है? मुझे तो पता नहीं। देवराज, वह है हमारा शिष्य सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिसने कि अपने जीवन पर्यंत आज तक कभी असत्य नहीं बोला, हमेशा सत्यवादी ही रहा और वह सत्यवादी ही रहे
मुन्ना, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सत्य भला ये बतलाओ, राजा हो करके और वह सत्यवादी, राजा के पास 4 नीतियां हुआ करती हैं, साम दाम दंड भेद, और वह सभी को लागू करता है। और आप कह रहे हैं कि वह सत्यवादी है, इतना बड़ा राजा, और जीवन पर्यंत उसने अभी तक झूठ नहीं बोला, और उसका राज्य भी चल रहा है। राज छोटा मोटा राज नहीं देवेंद्र, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां पर सूर्य अस्त होता है वहां तक हरिश्चंद्र का ही राज है। और सुनो, तुम क्या कहना चाहते हो? हम तो यही कहना चाहते हैं मुन्नाथ कि आपकी बात का मुझे विश्वास नहीं होता है, और आप ये भी कह रहे हैं कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक उसका साम्राज्य है, इतना बड़ा राज्य, और आप कह रहे हो वह असत्य भाषण नहीं करता है, नहीं और करता। वह भी मृतलोकवासी। ऐसा नहीं हो सकता है मुन्नाथ। मृतलोक के प्राणी तो ये बात बात में झूठ बोलते हैं, एक छोटा सा दृश्य चलाने में ये नाना प्रकार के झूठ का सहारा लेते हैं, और आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा साम्राज्य, और फिर भी वह झूठ का सहारा नहीं ले रहा है। असत्यभाषी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है मुन्नाथ, मुझे विश्वास नहीं होता है। ऐसा ही है, आप विश्वास करो या ना करो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा शिष्य सत्यवादी है, सत्यवादी था और सत्यवादी ही रहेगा। और सुनो, मृत्यु लोक में उसके नाम की जय जयकार हो रही है। जरा अपने कानों को मृत्यु ओर की तरफ लगाओ और उनकी जो करतल धुनी है वह अपने श्रवणों से सुनो, तुम्हें भी सुनाई देगा। बोलो सत्यवादी हरिश्चंद्र की, अरे जोर से बोलो, बोलो सत्यवादी हरिश्चंद्र की। मुन्नाथ, वैसे आप कह रहे हैं ठीक है, मानते हैं, पर फिर हमें विश्वास फिर भी नहीं हो रहा। क्यों भाई सूर्यदेव, आखिर ऐसा प्राणी हो सकता है मृतलोक में? हे देवेंद्र, जब महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, महर्षि वशिष्ठ कोई सामान्य नहीं है, सूर्य कुल के पुरोहित हैं, गुरु हैं, हो सकता है। कोई साधारण नहीं, इस दूसरी सृष्टि का निर्माण करने वाले, गायत्री को प्रकट करने वाले, लेकिन बड़े ही क्रोधी हैं। क्रोधा मूल मन संसार संत भगवान की जय हो, प्रणाम। जाओ अपने ही महाराज देवराजन से कहो कि गाध नंदन मणि विश्वामित्र पधारे हैं। जो है देवेंद्र की जय हो। हे देवेंद्र, गाधी धने बक्सर वन निवासी महामुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। हो भाई, आज तो संतों का आगमन हो रहा है। पहले मुनि वशिष्ठ का आगमन हुआ, अब गाधी तने तपोनिष्ठ विश्वामित्र जी का आगमन आज देवलोक में। चलो उनके स्वागत के लिए चलते, आओ। देवलोक में आपका स्वागत। कल्याण हो, कल्याण हो। कहो देवराज इंद्रो, कुशल मंगल से तो होना, क्यों नहीं? किसी बात का अमंगल तो नहीं।
नहीं किसी दैत्य का भय तो नहीं? नहीं मुन्ना, हाँ। आप जैसे साधु संतों की कृपा से मैं कुशल मंगल से किसी अहो धन्य भाग, अहो धन्य भाग। मुनियों में श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ यहाँ पर विराजमान है। सौभाग्य है हमारा जो कि आज उनके भी दर्शन हो रहे हैं। देवलोक आना हमारा सार्थक हो गया। आओ मुनि वशिष्ठ आओ। कहो मुनि वशिष्ठ, कुशल मंगल से तो हो ना? हाँ, हम तो कुशल मंगल हैं। आप बताओ, आप भी कुशल मंगल हैं ना? हाँ, हम तो कुशल मंगल है, लेकिन जहां पर मुनियों में श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ विराजमान हो और कोई विशेष चर्चा ना चल रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब हम यहाँ पर आए थे तो कुछ अशांति थी, लेकिन हमें देखते ही सब शांत हो गए। कहो देवराजेंद्र, ऐसी कौन सी विशेष चर्चा है जो हमें देखकर आप लोग शांत हो गए? मुन्ना, चर्चा यही हो रही थी। मैंने मुन्ना से पूछा कि आपका आगमन कहाँ से हो रहा, तो मुन्ना ने कहा कि मृतलोक से आ रहा हूँ, वो भी अयोध्यापुरी से। तो मैंने की अयोध्या की कुशलता सुनाओ, तो बोले कि हमारा जो शिष्य है राजा हरिश्चंद्र, वो सत्यवादी है। मैंने कहा कि मुन्नाथ, मृतलोक में रहने वाला प्राणी और जिसका इतना बड़ा राज्य और वो भी सत्यवादी? बोले कि हाँ, सत्यवादी है। उसने अभी तक अपने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया है। तो मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है मुन्ना। अब आप आ गए हैं, आप ही बतलाइए क्या ऐसा हो सकता है मुन्ना? देवराजेंद्र, हर बात पर शंका करते हो, तुम्हारा ये स्वभाव है, लेकिन ये भूल जाते हो कि आपसे कह कौन रहा है। जानते हो कौन है ये? मुनियों में श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ, वो कह रहे हैं। द्वितीय, ये क्यों भूल रहे हो? ये महाराज हरिश्चंद्र के गुरु हैं, और हरिश्चंद्र के ही नहीं, रघुकुल के गुरु हैं, सूर्यवंश के गुरु हैं। और इनके ऐसे ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा की है, धर्म की स्थापना की है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रहा प्रश्न कि कोई जीवन भर वक्ता बना रहे, उसने जीवन में कभी असत्य ना बोला हो, जीवन भर सत्य बोलता रहे, ये थोड़ा सा ये नहीं लगता कि कोई बात नहीं, हम उनसे ही पूछ लेते हैं। तुम्हारी शंका का समाधान हम करेंगे, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर, तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हारी हर शंका का निवारण करने के लिए। मुनि वशिष्ठ, जरा हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं जो देवराजेंद्र ने कहा है, जरा आप हमें भी बताएं। हाँ ऋषिराज, देवराज सत्य कह रहे हैं और मैं भी सत्य ही कहूंगा, क्योंकि मेरा शिष्य हरिश्चंद्र सत्यवादी है, सत्यवादी था और सत्यवादी ही रहेगा। मुनि वशिष्ठ, जहां तक हरिश्चंद्र का प्रश्न है, वो आपका शिष्य है और प्रत्येक गुरु का धर्म होता है, प्रत्येक गुरु का कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्य की कीर्ति का बखान करे, उसके यश को चारों दिशाओं में फैलाए। जहां तक
गुरु चेले का प्रश्न है तो चल जाएगा, लेकिन इस देवलोक में आकर के ये घोषणा करना कि आपका शिष्य हरिश्चंद्र सत्यवादी है, सत्यवादी रहेगा, उसने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला, केवल देवराज इंद्र को मूर्ख बना सकते हो। चलो कोई बात नहीं, मुनियों में श्रेष्ठ हो, देवताओं को भी मूर्ख बना सकते हो, लेकिन हम जैसे संतों को नहीं, और किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हो। कारण जरा इस खोपड़ी पर जोड़ दो। हरिश्चंद्र कोई साधारण राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है वहां तक राज्य है उसका। जरा सोचिए, मृत्यु लोक में एक प्राणी को अपना परिवार चलाने के लिए झूठ कपट छल का सहारा लेना पड़ता है, एक परिवार को चलाने के लिए, जिसमें आपका शिष्य हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट है, सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक उसका राज है। इतने बड़े राज को बिना झूठ कपट छल के नहीं चला सकता। तृतीय, इधर देखो, देख रहे हो कौन है ये? देवराज इंद्र। ये 33 करोड़ देवताओं को नायक है, ये भी झूठ बोलता है। स्वयं भगवान विष्णु को देख लो, वो भी झूठ बोलते हैं। स्वयं भोलेनाथ शंकर भगवान को देख लो, वो भी झूठ बोलते हैं। स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, वो भी झूठ बोलते हैं। अरे जायज खोपड़ी पर जोड़ दो, मुनि प्रसिद्ध। जब ये देवता होकर के झूठ बोलते हैं तो एक मृत्यु लोक का प्राणी बिना झूठ कपट छल के नहीं रह सकता। अरे तुम इनकी बात कर रहे हो, मैं कहता हूं आपसे कि तीनों लोकों में कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में झूठ कपट छल का सहारा ना लिया हो, जिसने अपने जीवन में झूठ ना बोला हो। इस पृथ्वी पर ही क्या, तीनों लोकों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा नहीं बचा जिसने अपने जीवन में झूठ कपट छल का सहारा ना लिया हो। याद आया, एक बच्चा है, एक प्राणी झूठ कपट छल से बचा हुआ है, और वो प्राणी कौन है? एक दिन से 1 महीने का बच्चा, वो झूठ कपट छल से बचा हुआ है, इसलिए उसका नाम बच्चा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुनि वशिष्ठ नहीं। अरे एक दिन से 1 महीने का बच्चा भी झूठ कपट छल से नहीं बचा। जब वो अपनी माँ का एक स्तन पान करता है तो दूसरे स्तन पर हाथ रख लेता है, कहीं दूसरा बच्चा आकर के इस स्तन का पान न कर जाए। तो मुनि वशिष्ठ सोचो खोपड़ी पर, बुद्धि पर, जब एक दिन से 1 महीने का बच्चा झूठ कपट छल से नहीं बचा, तो आपका शिष्य हरिश्चंद्र
कैसे बच सकता है? बच्चा है। और सुनो, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे हुसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये सच्चाई है। आज तो मुनि वशिष्ठ आपके मुंह से बड़े फूल झड़ रहे हैं। जरा फिर से कहना, क्या कहा था? यही, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे हुसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप भी सकती है मुनि वशिष्ठ, सच्चाई छुप भी सकती है। इधर देखो, सच्चाई छुप भी सकती है यदि आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है यदि कागज के फूलों में खुशबू का तेल हो। तो क्या, तो तुम्हें भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता? तो सुनो, तुम मेरे शिष्य की परीक्षा लेकर देख लो। मुनि वशिष्ठ, होश में हो, जानते हो कैसे कह रहे हो? इस विश्वामित्र से, इस विश्वामित्र को ललकार रहे हो कि हम हरिश्चंद्र की परीक्षा ले। सुनो, यदि हमने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली ना, तो तुम गुरु और चेला दोनों भागते हुए नजर आओगे। आज तुम इस विश्वामित्र को ललकार रहे हो, ऐसे कह रहे हो कि हम हरिश्चंद्र की परीक्षा ले। ये विश्वामित्र जो कि गायत्री को प्रकट करने वाला, दूसरी सृष्टि का निर्माण करने वाला, दूसरे स्वर्ग का निर्माण करने वाला, आज इस विश्वामित्र को ललकार रहे हो। बड़ाई अपने चेले की, बड़ाई अपने चेले की यहां आकर सुनाई है तो ठीक है, हम लेंगे परीक्षा, हम लेंगे परीक्षा, वो कैसा सत्यवादी है। ठीक है, अब ये विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेगा। और सुनो, आपका शिष्य हरिश्चंद्र वास्तव में ही सत्यवादी निकला, तो ये विश्वामित्र अपनी पूर्ण तपस्या का फल आपको प्रदान करेगा। और यदि आपका शिष्य हरिश्चंद्र मिथ्यावादी निकला, तो सुनो, इधर देखो, अपनी इन दोनों मोछों को नीची करके हमारे पैरों में नाक रगड़नी पड़ेगी। ठीक है ना? देखते हैं आपका शिष्य हरिश्चंद्र सत्यवादी है या मिथ्यावादी है। अब यह विश्वामित्र उस हरिश्चंद्र की परीक्षा लेगा। देखता हूं कि वो सत्यवादी है या मिथ्यावादी है। हटा पीछे। क्रोध दिलाया मेरे से विश्वामित्र को, क्रोध तो बढ़ा के उनका करना ही है। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र,
ओ विश्वामित्र, तुम्हें ना जाने क्या हो जाता है। तुम अपने क्रोध को बस में नहीं कर पाते हो। जिस क्रोध के वशीभूत हो करके जो तुम्हारी संपूर्ण तपस्या का फल है सब निष्फल हो जाता है। केवल एक क्रोध को अपने बस में नहीं कर पाते हो। आज जिस क्रोध के कारण हम अपनी संपूर्ण तपस्या का फल निष्फल कर देते हैं। अरे जरा सोचो भाई, सोचने वाली बात है ना। हमको देवलोक जाने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, आप ही बताओ सोच करके कि हमको देवलोक जाने की क्या आवश्यकता थी? क्या जरूरत पड़ी थी हमको कि देवलोक जाए? चलो कोई बात नहीं, चले भी गए तो वहां पर हमारे पितृतुंडी मणि वशिष्ठ, ये मेरा पितृतुंडी है। मणि वशिष्ठ को देखते ही मुझे वापस लौट आना था। चलो कोई बात नहीं, जाकर के बैठ भी गए तो संवाद देवराज इंद्र और मुनि वशिष्ठ में चल रहा था। हमें बीच में टपकने की, बीच में बोलने की क्या आवश्यकता थी? चाहे कोई सत्यवादी हो, चाहे कोई मिथ्यावादी हो, हमें बीच में बोलने की क्या आवश्यकता थी? बीच में बोल भी पड़े तो ये बीड़ा नहीं उठाना था, ये बीड़ा नहीं उठाना था। इन कचरियाओं को बाहर फेंक दूंगा, जितनी बैठी है छोटी छोटी। यह बीड़ा नहीं उठाना था कि हम हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे, लेकिन विश्वामित्र क्या हो जाता है तेरे भाई? बैठ जाती है। यह बीड़ा नहीं उठाना था कि हम हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे, लेकिन विश्वामित्र ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि मुनि वशिष्ठ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बढ़ाई पर बढ़ाई किए जाए और ये विश्वामित्र चुपचाप सब सुनता रहे। ये भी तो नहीं हो सकता। यदि हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे, तो अब हरिश्चंद्र की परीक्षा अवश्य होगी। लेकिन हरिश्चंद्र को क्या कहते हैं भाई?
सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्यवादी हरिश्चंद्र, लेकिन सत्यवादी प्राणी बनता कैसे? वो कौन से कारण है जिनके कारण प्राणी सत्यवादी बनता है? याद आया, जो प्राणी धर्म करेगा, जो प्राणी धर्म कमाएगा वही सत्यवादी बनेगा। जो व्यक्ति धर्म कमाएगा, लेकिन धर्म कैसे कमाएगा? प्राणी धर्म कैसे कमाएगा? याद आया, जो प्राणी दान करेगा, जो व्यक्ति दान करेगा वही धर्म कमाएगा, वही सत्यवादी कहलाएगा। दान किससे करेगा? प्राणी दान किससे करेगा? अरे दान करेगा लक्ष्मी से, धन से। जैसे प्राणी के पास लक्ष्मी होगी, धन होगा, वही व्यक्ति दान करेगा। जो दान करेगा वही धर्म कमाएगा, और जो धर्म कमाएगा वही सत्यवादी कहलाएगा। इन सब की जड़ है लक्ष्मी, धन। यदि मैं हरिश्चंद्र के पास से लक्ष्मी को भगा देता हूं, जब हरिश्चंद्र के पास धन नहीं रहेगा, लक्ष्मी नहीं रहेगी, तो दान किससे करेगा? और जब दान नहीं करेगा तो धर्म नहीं बनेगा। जब धर्म नहीं बनेगा तो सत्यवादी कब तक टिका रहेगा? इन सब की जड़ है लक्ष्मी। लक्ष्मी जहां कहीं भी हो, प्रकट हो लक्ष्मी। रात की चरणों में लक्ष्मी का प्रणाम हो। कल्याण हो। कहिए, मुझे किस लिए याद किया? लक्ष्मी, हम हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप हरिश्चंद्र को छोड़ करके कहीं और चली जाओ। क्या कहा? मैं राजा हरिश्चंद्र को छोड़कर कहीं और चली जाऊं? हाँ। मैं उनको छोड़कर जाना तो नहीं चाहती, पर आप कहते हैं तो मैं अवश्य उनको छोड़कर चली जाऊंगा। जब संतों का आदेश होता है तो लक्ष्मी मैया भी आ ही जाती है। हमारे मध्य में भी ऐसे ही बड़े सुंदर संत, जिनके महाराज अध्यक्षता में आप इतने सुंदर ढंग से विराजमान होकर इतने पंखों की शीतल शीतल हवा खा खा करके ठाकुर जी की जो लीला के दर्शन कर रहे हैं आनंद के साथ में, हमारे परम प्रिय श्री गौरव स्वरूप जी महाराज हमारे मध्य में आज उपस्थित हुए हैं। ये आप लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है। देखिए, जो लोग सेवा करते हैं ना, वे दूर रहते हैं कि नाम नहीं हो जाए, इसलिए हमारे महाराज जी बहुत दूर रहते हैं। लेकिन आज आपके भाग्य के कारण और हमारे भाग्य के कारण हमारे मध्य में आए हैं, तो करतल धनी थे तो भैया स्वागत करो। पहले इतनी सुंदर व्यवस्था में जो आप लीला के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ के व्यवस्थापक, यहाँ के
महाराज ये समझ लो सबकी व्यवस्था महाराज जी की हाथ में है, जो आप बैठ पा रहे हो, पंखान को आनंद ले रहे हो, इतनी हरियाली में ठाकुर जी की लीला के दर्शन कर रहे हो, तो बोला संत भगवान की। अब लक्ष्मी गई, बचा धर्म। धर्म देव जहां कहीं भी हो प्रकट हो, धर्म देव। कहिए ऋषिराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? धर्मदेव, हम हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए आप उसे छोड़ करके कहीं और चले जाओ। क्या कहा? आप हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना चाहते हैं? परंतु मेरा तो हरिश्चंद्र ने कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। और सुनो, जहाँ लक्ष्मी और सत्य रहता है, ये धर्म तो उन्हीं के साथ रहता है प्रभु। सुनो, हरिश्चंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इधर देखो, ये विश्वामित्र इतना बिगाड़ेगा तुम्हारा, इतना बिगाड़ देगा, समेटते समेटते ऊपर पहुंच जाओगे, समेटा नहीं जाएगा। आप कह रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा प्रभु। कोशिश नहीं, कोशिश नहीं चाहिए, वचन दो। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। जाओ। लक्ष्मी गई, धर्म गया, अब बचा है सत्य। और हरिश्चंद्र को कहते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र सत्यदेव, सत्यनारायण, जहां कहीं भी हो प्रकट हो सत्यदेव। तुम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य सत्यदेव, ये विश्वामित्र आपके लिए प्रणाम करता है। प्रसन्न रहिए ऋषिराज, प्रसन्न रहिए। और सत्यदेव, हम हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना चाहते हैं, कारण हरिश्चंद्र ने अपने नाम के आगे आपका नाम जोड़ रखा है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र। और हम उसे देखना चाहते हैं, उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि वास्तव में ही हरिश्चंद्र सत्यवादी है या मिथ्यावादी है। ऋषिराज, आप मुझसे हरिश्चंद्र को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अरे ऋषिराज, जब उस हरिश्चंद्र ने अपने नाम के आगे मेरा नाम लगा रखा है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो ऋषिराज मैं उसे किस प्रकार छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता ऋषिराज। सत्यदेव, पहले आप हरिश्चंद्र को छोड़े, बचा हरिश्चंद्र, उसे हम देख लेंगे। ठीक है ऋषिराज, यदि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं हरिश्चंद्र को छोड़ करके चला जाऊं, तो ठीक है ऋषिराज, मैं आपके कहने से हरिश्चंद्र को छोड़ने का प्रयास करूंगा। सत्य कह रहा है कि मैं प्रयास करूंगा। इसका तात्पर्य ये सत्य मुझे धोखा दे सकता है, मुझे धोखा दे सकता है। इसलिए मुझे अपनी दूसरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, और दूसरी शक्ति का नाम है दरिद्र देव। जहां पर दरिद्र रहता है, वहां पर लक्ष्मी का निवास
नहीं रहता। जब लक्ष्मी नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेगा, तो ये सत्य कब तक टिका रहेगा? धर्म थे, जहां कहीं भी हो प्रकट हो, धर्म थे। भक्ति लोक प्रसन्नात्मा भक्त मंगल विग्रह चले आ रहे भटकते हुए कोई आश्रय प्रदान नहीं करता। प्रणाम ऋषिराज। मैं तो तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा जीवन में कल्याण कभी होगा ही नहीं, तो आशीर्वाद क्या दूं? क्योंकि तुम्हारी ये दुर्दशा है, खाते रहते हो जीवन भर, फिर भी भूखे ही रहते हो। क्या दुर्दशा बना रखी है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हें अपने घर में स्थान नहीं देता। हर व्यक्ति तुम्हें अपने घर से लेकर के बाहर फेंक देता है। कोई भी व्यक्ति दर्द को अपने पास रखना नहीं चाहता, लेकिन हम तुम्हारे लिए वो स्थान बताते हैं जहां पर तुम्हारा भव्य स्वागत होगा, और वो स्थान है हरिश्चंद्र। जाओ हरिश्चंद्र के पास में और जाकर के कहो कि मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। तुम्हारा वो स्वागत करेगा और आदत के सहित तुम्हें अंदर बुलाएगा। बस अंदर जाकर के उसके खजाने में बैठ जाना, उसके राजकोष में, और जीवन भर खाते रहना, जीवन भर खाते रहना। जाओ जाओ। हमसे कहा था मणि वशिष्ठ कि हम हरिश्चंद्र की परीक्षा ले। अरे वो दुर्दशा कर दूंगा उसकी, वो दुर्दशा करूंगा कि किसी ने आज तक किसी की नहीं की होगी। फिर हरिश्चंद्र, ये विश्वामित्र आ रहा है। फिर और यहाँ क्रोध आया मेरे श्री विश्वामित्र को, और हमारे मध्य में जो पधारेगा आप लोग श्रवण करेंगे। गोलोकवासी श्री श्यामलाल जी शास्त्री जी की स्मृति में मोहनलाल एडवोकेट सांचोली वाले हमारे गांव के पास में हैं। मनमोहन एडवोकेट सांचोली वाले हरिवंश नगर प्रसन्न होकर के ठाकुर जी की लीला में 1100 रुपये दान दे रहे हैं। आप कर ध्वनि से स्वागत करेंगे श्यामलाल जी की स्मृति में मनमोहन एडवोकेट जी। अब यहाँ आधार बना लिया दरिद्र देव को अपनी योजना का महर्षि विश्वामित्र ने, लेकिन भक्त लोग कहते हैं अरे मन क्यों घबरावे रे, अरे सर में गोपाल की बेड़ा पार लगावे रे, गोपाल की बेड़ा पार लगावे रे, बचाओ, मैं मरा भूखा, महाराज बचाओ। महाराज मैं दरिद्र देव। दरिद्र देव जी महाराज। कहिए प्रभु, मैं आपका क्या कार्य करूं?
महाराज मैं आपके राजकोष में रहना चाहता हूँ महाराज। दरिद्र देव होना कोई अपने पास नहीं रखना चाहता। जी महाराज। आपको स्थान नहीं रहने के लिए आइए, आप मेरे राजकोष में विराजमान हो जाइए। शरणागत की लाज तो सभी को मेरे, शरणागत की लाज तो, शरणागत की लाज तो सभी को मेरे। आगे बढ़ो, मार लगाने पर महाराजा हरिचंद्र, कौन? मैं लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी। हाँ, ये हरिश्चंद्र आपके चरणों में प्रणाम करता है। माँ प्रसन्न रहो। आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूँ माँ? महाराजा हरिचंद्र, मैं आपके राज्य से जाना चाहती हूँ। माँ क्या मुझसे कोई भूल हो गई? आपकी सेवा में कोई त्रुटि हो गई? आप मुझे छोड़कर, मेरे नगर को छोड़कर क्यों जाना चाहती हो माँ? महाराजा हरिचंद्र, आपने अपने राज्य में दलित देव को स्थान दिया है और जिस जगह पर दलित रहता है उस जगह पर लक्ष्मी कभी नहीं रह सकती। माँ दरिद्र मेरी शरण में आया है और शरणागत की लाज तो रखनी पड़ती है। उसने स्थान मांगा, मैंने उसको स्थान दे दिया। आप जाना चाहती है मेरे नगर से तो जाएं। हाँ, मैं जा रही हूँ। जाइए जाइए, जैसे आपकी इच्छा। शरणागत की लाज तो सभी को मेरे, दीन लोक को नाम धरने आए बाबा मेरे, अपना मेरे दिल में तो महाराज हरिश्चंद्र, मैं धर्मदेव। ओहो, जय हो जय हो। धर्मदेव, ये हरिश्चंद्र आपके चरणों में प्रणाम करता है। आज्ञा करें प्रभु, मैं क्या सेवा करूं आपकी? महाराज हरिश्चंद्र, आपने दरिद्र को निवास दिया है और जहाँ दरिद्र रहता है वहाँ धर्म नहीं रहता, और लक्ष्मी भी आपको छोड़ के जा चुकी है। इसलिए जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ धर्म रहता है। मैं भी आपको छोड़ के जा रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा, आप जाना चाहते हैं तो आप भी जाइए। हज निज करनी को याद करूं, निज करनी को याद करूं, मानो प्रिय गौरा मेरे, निज करनी को याद करूं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, कौन? मैं सत्यदेव। मेरे आराध्य देव, मेरी भगवान, जय हो प्रभु। ये हरिश्चंद्र आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। प्रसन्न रहो। आज्ञा करें, मैं क्या सेवा करूं आपकी? महाराज हरिश्चंद्र, अब मैं आपके राज्य से जाना चाहता हूँ। मुझसे कोई भूल हो गई है, कोई आपकी सेवा में त्रुटि हो गई है, आप मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं प्रभु? नहीं महाराज, ना तो आपसे कोई भूल हुई है, ना ही कोई अपराध हुआ है। मेरे जाने का कारण है तुम्हारे राज्य में दलित का निवास हो चुका है, और जहाँ पर दलित का निवास होता है वहाँ पर लक्ष्मी का निवास नहीं होता, और जहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता वहाँ पर तो धर्म का भी निवास नहीं होता। जहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं, धर्म का निवास नहीं, वहाँ पर तो मुझ सत्य का भी निवास नहीं होता। इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। नहीं प्रभु नहीं, यदि आप मुझे छोड़कर चले गए तो ये हरिश्चंद्र जीवित नहीं रहेगा प्रभु, जीवित नहीं रहेगा।
जाएगा। मेरी प्रार्थना है भगवान, आप मुझे छोड़ के ना जाए। धर्म में गयो तो जान दे, धर्म में गयो तो जान दे, लक्ष्मी गई तो जाए। अरे सत की बाती लक्ष्मी मोय फेर मिलेगी आए। प्रभु धर्म चला गया दुख नहीं हुआ, लक्ष्मी चली गई मुझे दुख नहीं हुआ। यदि आप चले गए प्रभु तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, आप मुझे छोड़ के ना जाए। महाराज हरिचंद, अरे जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा है तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तुमने अपने नाम के आगे मेरा नाम लगा रखा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ, जब सतना तुमने छोड़ा है, जब सतना तुमने छोड़ा है तो सतना तुमको छोड़ेगा। पत्रताओं की जंजीरों को ये सत्य पल भर में तोड़ेगा। महाराज हरिश्चंद्र, जब अपने नाम के आगे मेरा नाम लगा रखा है तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ, तुम सत्यवादी थे, सत्यवादी हो और आगे सत्यवादी ही रहोगे। ये मेरा वचन है तुम्हारे लिए। मैं नहीं जा रहा हूँ। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। मेरा निज करने को याद करो मन जिए घबरावे रे। सुन सुन प्रभु की लीला मन में धीरज आवे रे। अगर मन क्यों घबरावे रे। सिर में पाओ में बेड़ा पार लगावे रे। महाराजा हरिचंद्र, मैं लक्ष्मी हूँ। माँ लक्ष्मी, हाँ, आप तो मेरे नगर को छोड़कर चली गई थी, आप कैसे आ गई? हाँ, मैं आपके राज्य में आना चाहती हूँ। जहाँ सत्य रहता है वहीं लक्ष्मी रहती है। मैं भी आपके राज्य में आना चाहती हूँ। जय हो माँ, जय हो। जहाँ नारायण है वहीं लक्ष्मी है। माँ, मैंने आपसे जाने के लिए नहीं कहा, आप अपनी इच्छा से गई थी, अब आप आ रही हैं अपनी इच्छा से, तो आइए, मेरे नगर में आपका स्वागत है। आओ। हरे सिर बैठो गोपाल की पीड़ा पार लगावे रे। अगर मन क्यों घबरावे रे। सिर बैठो गोपाल की पीड़ा पार लगावे रे। राजन हरिश्चंद्र, धर्मदेव। धर्मदेव, हाँ। तो आप तो मेरे नगर को छोड़ के चले गए थे। हाँ, मैं तुम्हारे नगर को छोड़ के चला गया था, परंतु जहाँ सत्यदेव और लक्ष्मी रहते हैं वहीं ये धर्म रहता है, इसलिए मैं भी आपके राज में रहना चाहता हूँ। जय हो, जय हो। मैंने आपसे जाने के लिए नहीं कहा, आप अपनी इच्छा से गए और इच्छा से आए, तो आपका स्वागत है। सब जा रहे हैं, आपका अपनी स्वागत इच्छा से ही आ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था चल रही है। तभी दरिद्र देव माँ लक्ष्मी भी लौट आई, धर्मदेव भी लौट आए। जब सब लौट आए तो ऐसी मार लगाई, ऐसी कुटाई लगाई, बाहर निकले। महाराज बचाओ, महाराज बचाओ। महाराज मैं दरिद्र देव। प्रभु क्या हुआ, आप ऐसे व्याकुल क्यों हैं? महाराज मुझे सत्य धर्म लक्ष्मी तीनों मिलकर मार रहे हैं महाराज, और मेरा खाना भी छुड़ा लिया महाराज। आप मिथ्या बोल रहे हैं, सब छुड़ाते रहते हैं। आपको कोई नहीं मारता, पर हाँ, जहाँ लक्ष्मी है, धर्म है, सत्य है, और तुम्हारा निवास तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आप जाना चाहते हैं। मैंने आपको बुलाया नहीं, अपनी इच्छा से आए और इच्छा से जा रहे हो तो जाइए, पधारिए, जाइए। भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ढूंढूंगा। जाइए, जाइए। होई गए मगी
अरे वाह हरिश्चंद्र वाह, ये सत्य धोखा दे गया, सत्य धोखा दे गया। कह रहा था कि मैं प्रयास करूंगा, जिसके कारण लक्ष्मी को और धर्म को वापस जाना पड़ा और दरिद्र को भाग जाना पड़ा। हमें भी इन देवताओं की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने बीड़ा उठाया है कि हम स्वयं हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे, तो अब हम स्वयं ही हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। नहीं आवश्यकता है इन देवताओं की, चलते हैं। ये क्या, मैंने अपने कदम जैसे ही हरिश्चंद्र की तरफ बढ़ाए तो मेरे कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। बढ़ाता हूं कदम तो बढ़ाया नहीं जाता। मैं कांप रहा हूं बेमतलब, कुछ समझ में नहीं आता। क्या कारण है, क्या कारण है? ये मेरा बच्चों जैसा शरीर आज कंपनमय हो रहा है, कांप रहा है। मेरे कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हे भोलेनाथ, शंकर भगवान, क्या कारण है? याद आया, हम हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना चाहते हैं और हरिश्चंद्र सत्यवादी है। उसके सत्य के प्रताप से मेरे कदम उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या ये विश्वामित्र हरिश्चंद्र के समीप नहीं जा सकता? हरिश्चंद्र के सामने नहीं जा सकता? तो कोई बात नहीं। यदि हम हरिश्चंद्र के पास नहीं जा सकते तो हरिश्चंद्र को इस विश्वामित्र के सामने आना होगा, आना होगा। याद आया, जो इसकी पुष्प वाटिका है, जो इसका बगीचा है, बहुत सुंदर है। तो क्यों ना एक माया का बाड़ा बना करके, यानी सुगर बना करके इसकी पुष्प वाटिका को उजाड़ दिया जाए, इसके बगीचे को उजाड़ दिया जाए, और जो इसका माली है उसे खूनों से लथपथ कर दिया जाए। जब वो माली हरिश्चंद्र के पास जाएगा और जाकर के कहेगा कि महाराज, एक बारह ने हमारी पुष्प वाटिका को, हमारे बगीचे को उजाड़ दिया है। और जब हरिश्चंद्र अपनी आंखों से अपने माली को खूनों से लथपथ देखेगा तो घबरा जाएगा, और उस बारह को मारने के लिए इस पुष्प वाटिका में आएगा। और जब आएगा तो इस विश्वामित्र से टकराएगा, और जब टकराएगा तो अपने शस्त्र से ढक जाएगा। मेरा नाम भी विश्वामित्र है, विश्वामित्र।
ठहर हरिश्चंद्र, ये विश्वामित्र आ रहा है, ठहर।